हे गाइस, वेलकम टू चैनल कुनिया एजुकेशन। जिंदगी जब भी रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुरा दो कि दर्द भी शर्माने लगे। न निकले आंसू आपकी आंखों से और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। हाँ, तो चल रहा है क्या फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 आपकी बात 95 पार के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप मतलब हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि सबसे पहले हम विद्युत आवेश आवेश को देख लेंगे। तो विद्युत आवेश को हमने देखा था, आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार, सजाती, विजाती और कई चीजें हमने देखी थी, जैसे आवेश का क्वांटीकरण और आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। और क्या था, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या काम नहीं पढ़ चुका है, उसको रिकैप कर लेते हैं। और भी कुछ चीजें थी, जैसे थी कि मतलब आवेश का क्वांटीकरण होगा, आवेश संरक्षण का, हाँ, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और कूलाम का नियम था। और एक कूलाम किसे कहते हैं यह भी था, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली। और यदि आप लोगों ने नहीं किया है वो, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप जाकर देख लीजिए। 2 लेक्चर हो चुका है, ये तीसरे लेक्चर है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ये 3 वीडियो लेक्चर हुआ, हाँ, तीन तीन वीडियो लेक्चर के बाद आज का लेते हुए उसके बाद एक चौथा जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा, मतलब आंकिक प्रश्न का। उसको आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इसको लिखा रहने देते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आज किसकी बात करेंगे। हमने कहा जैसा हम बात करेंगे आज क्षेत्र के बारे में। किसके क्षेत्र के बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र होता क्या है ये देख लेते हैं हम। जैसे एरिया बोलते हैं ना, क्षेत्र, एरिया को ही कहते हैं ना। जैसे एक एरिया होता है अपना, अपने भाई का बोलते हैं ना किसी, अरे अपने एरिया में आए वहाँ। जैसे आप लोगों ने मिर्जापुर फिल्म वो देखा होगा, वेब सीरीज। तो उसमें एक क्या है कि मिर्जापुर की गद्दी पे बैठे हैं, वो फिक्स एरिया है, पूरे वर्ल्ड के नहीं या पूरे भारत के नहीं। तो ऐसे भी आवेशों का एक एरिया होता है। तो आइए फिजिक्स की भाषा में, मिर्जापुर की भाषा में हम तो सीख लिया, लेकिन अब फिजिक्स की भाषा में विद्युत क्षेत्र के बारे में हम सीखते हैं। हमने लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे हम परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, देखिएगा। किसी, देख रहे हैं ना आप लोग, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, आप लोग देखते रहिए। क्या हम अभी तक हमने लिखा, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो। अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण तो आपको समझ में आ गया होगा ना, मिर्जापुर वाला, क्योंकि वेब सीरीज बहुत ज्यादा वो फेमस हुआ था। वो एक मतलब निश्चित एरिया था, कौन सा? मिर्जापुर। मिर्जापुर, ठीक है।
तो उसके मतलब उसी की गद्दी पे बैठना चाहते हैं, वहीं के सिंहासन पे बैठ जाए, उसके बाहर का जो एरिया उस पे ज्यादा फोकस नहीं था। ठीक है, अब इसको हम फिजिक्स की भाषा में देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब ऐसे ही किसी आवेश का हो गया, मान लीजिए यहाँ क्यू आवेश है। ठीक है, अब यही इसका एरिया है, ये जो है इसका एरिया है। यदि इतने के अंतर्गत ही कोई आवेश आ रहा है, कोई आवेश यदि आ रहा है, तो यदि यहाँ है तो उस पर एक बल नहीं कार्य करेगा। देखिए बहुत छोटी डिस्टेंस है, इस पे वो बल नहीं कार्य करेगा। मतलब कौन सा बल? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। जब वो इस रेखा के अंतर्गत या इस रेखा पर आ जाएगा तब उस पर एक बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, और वो हर जगह होगा, किसी भी साइड में, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लक्ष्मण रेखा जानते हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी इस तरह से, ठीक इसी तरह से आवेश भी अपनी एक रेखा खींचता है। ठीक है, आवेश भी रेखा खींचा, यदि इसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश आ रहा है तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। जैसे लक्ष्मण ने रेखा खींची थी तो रावण वहां जा रहा, तो क्या हो रहा था? वो प्रतिकर्षित हो रहा था ना, मतलब वहां से उसको एक झटका सा लग रहा था। वैसे ही एक यहाँ पे कैसा उदाहरण लगा? लाइक करना यदि अच्छा लगा हो तो। ऐसे ही आवेश का भी एक उदाहरण हो, मतलब आवेश का भी एक क्षेत्र होता है, वहां भी आपको यही देखने को मिलेगा। और ये कोई आवेश का एक फिक्स होता है, उसके मतलब उस कितना कूलाम है, क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको विद्युत क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने दो अच्छे उदाहरण दे भी दिए आपको, एक मिर्जापुर का, एक लक्ष्मण वाला जो उन्होंने रेखा खींचा था। देखिए वहां पे बात क्या थी, जो लक्ष्मण ने रेखा खींचा था, जैसे रावण यहाँ है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यों ही इधर आता या इसके अंदर आने का प्रयास करता त्यों ही उसको झटका महसूस होता था। वैसे जब यहाँ क्यों आवेश है, यहाँ कोई आवेश है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आवेश जैसे ही यहाँ आएगा उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। वो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। बात समझ में आई? लाइक तो बनता है यार, समझ में आई होगी तो। हाँ चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हो जाएगा। आप पेन से जो लिख रहे हो, जिस कॉपी से लिख रहे हो, उसका यूज करो। सब्सक्राइब वाले बटन को तुरंत दबाओ और बेल आइकन भी दबाना, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियो लाएं आप तक पहुंचती रहे। ये तो हो गया आवेश के क्षेत्र की बात, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं की हम बात कर लेते हैं। विद्युत बल रेखा, अच्छा हाँ, एक बात और, आप लोगों को किसी को कंफ्यूजन ना लगे, वो बात ये है कि जैसे यहाँ मैंने विद्युत लिख दिया है, ठीक है, तो कई जगह क्या होता है कि मतलब अधिकतर किताबों में या कहीं भी आप सुनेंगे कि टीचर्स जो होते हैं या बच्चे भी होते हैं, विद्युत या वैद्युत, आप मतलब चैप्टर का नाम देखेंगे वहाँ वैद्युत है, तो विद्युत लिख लिया, इसलिए आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, राइटिंग समझ में आ रही है ना? विद्युत बल रेखाएं। अब हम बात करते हैं इन रेखाओं की, ये रेखाएं क्या होती हैं। अभी हम थोड़ा इसके मतलब भौतिकी के अनुसार जो इसकी परिभाषा होती है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिस पर, वो थोड़ा सेंटेंस बनाने के लिए मैं देख रहा था, जिस पर एक स्वतंत्र एवं धन पृथक्कृत, अभी सब हम आपको बताएंगे ये धन क्या है, पृथक्कृत क्या है। पृथक्कृत
स्वतंत्र क्या हुआ कि वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र में खींची काल्पनिक, देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे मतलब यही सेंटेंस देखने में हमें प्रॉब्लम है। देखिए विद्युत बल रेखाएं, इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ये भी लिखिएगा, विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र में खींची गई होती हैं और जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो जिनको मतलब ये थोड़ी सी इसका सेंटेंस जो है देख लीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में खींची गई होती हैं और जिन पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसे फटाफट, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं, नोट करिए। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र में खींची गई होती है और जिन पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। इसके हम कुछ देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस तरह का विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक कांस्टेंट मतलब एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब हम यहां दो आवेश ले लेंगे। हाँ, एक ये आवेश हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों आवेश हैं। तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कुछ यूं होती हैं। अब ये कब होता है, जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो, ठीक है, तभी होगा ये यूं। इस पर क्या होता है कि जो मैंने बोला ये स्वतंत्र एवं धन परीक्षण आवेश गति करता है। स्वतंत्र बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र एवं धन परीक्षण आवेश को बोलते हैं प्लस या पॉजिटिव क्यू नॉट आवेश। ये जो होता है ये धन परीक्षण आवेश है, इसके मतलब इसको ही चलाने के लिए इन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब इन बल रेखाओं के हम कुछ गुण की बात कर लेते हैं। ये इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इनमें क्वालिटी होती है। जैसे हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है ना, तो इनकी भी कुछ क्वालिटीज को हम जान लेते हैं। पहले तो ये जान लें हम थोड़ा बहुत, विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में विलीन हो जाती है। आप लोग लिखते रहिएगा, विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आवेश से निकलकर नेगेटिव आवेश में समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समाप्त। अब हमने ये तो पॉजिटिव का बना लिया, ये कोई कहे निगेटिव का भी, ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, समझने के लिए काम देगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम साफ सुथरा बनाते हैं। एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया इसमें। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रही होंगी, ये निगेटिव आवेश से आ रही होंगी। ठीक है, यदि हम इन्हीं दोनों को जोड़ दें, किसी एक मतलब एक सिस्टम बना दें, निकाय दो आवेशों का, ये दो आवेशों का निकाय हम बना देंगे, तो वहां क्या होगा देखते रहिए आप लोग, ध्यान से। चलिए एक प्लस आवेश ले लेते हैं हम, दूसरा माइनस आवेश। तो इससे क्या होंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, किधर को जाएंगी, इधर को। एक इधर एक इधर, कुछ यूं ही रहेगा। ठीक है, ये इधर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने बताया कि ये बल रेखाएं प्लस से निकलकर यानी धन आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर जाती हैं। तो क्यों जाती हैं ये भी हम देख लेते हैं। मतलब बुकों में लिखा तो होता है प्लस आवेश से निकलकर माइनस की ओर चली जाती हैं, लेकिन क्यों जाती हैं इसका कारण यदि कोई पूछ लिया आपके या आपके मन में जानने की इच्छा होगी कि क्यों जाता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी कि यह वो रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश गति करता है, यानी प्लस क्यू नॉट। और भाई हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको धकेलेगा। जब इसको इधर से धकेला तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक माइनस आवेश। ये तो आपको समझ में आ रहा है। और माइनस आवेश हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि प्लस आवेश को आकर्षित करता है, यानी जब दो विजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए आकर्षित कर लिया। कारण एकदम सिंपल है। तो ये पहले गुण में आप डाल लीजिए, पहले आप लिख लीजिए विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। उसके बाद लिखिए मतलब विद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण में पहला टॉपिक डालिए आप, मतलब पहली लाइन, पहली हेडिंग, पहला पॉइंट, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा या सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर चली जाती हैं या ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। चलिए तो पहला टॉपिक नोट कर लीजिए आप लोग। हम फ्रेम को चेक कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आप लोग नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके दूसरे गुण की बात करेंगे। यहाँ इसके अब हम दूसरे गुण की बात करने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सा करते हैं रफ। और जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको, ताकि हमारा जो उद्देश्य है 95 पार का वो चरितार्थ हो, सच्चे अर्थों में इसका अर्थ निकले, मतलब निकले, सब तक पहुंचे। तो चलिए हम क्या बात कर रहे हैं, गुण की। एक गुण हो गया, टॉपिक नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा प्लस आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस पे लगने वाले प्लस आवेश को प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं हम। हाँ क्या बोल रहा है, मान लीजिए हाँ प्लस क्यों ना, सॉरी, इस पर एक बल्ब बना लिए, यहाँ भी एक बल्ब बना लिए, ठीक है। अब भाई ये प्लस आवेश को आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये आया इसके पास, इसको तुरंत पुश किया तो किस दिशा में पुश हो रहा है, पहले एक सेकेंड रुकिए जरा सा रुकिए। पहले ये जब रेखा ऐसे गई थी तो ये बन नहीं पा रहा, कुछ यूं था ऐसे, और इधर पहुंचा तो कुछ यूं हुआ, जब इधर पहुंचा तो कुछ यूं हुआ, जब इधर पहुंचा तो कुछ यूं हुआ। इसी तरह यहाँ भी देखिए, जब इधर आवेश था तो बल किधर लग रहा था, इधर। जब इधर पहुंचा तो यहाँ स्पर्श रेखा बनाते हैं इधर, जब यहाँ पहुंचा तो इधर। समझ में आ गई ना बात को। क्या होता है कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके धन आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है या दिखाती है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहीं हम थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं, मतलब तीसरे गुण की। टॉपिक मतलब तीसरे गुण की बात करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा गुण क्या है। वैसे आप लोगों में कौन से गुण हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने क्या क्वालिटी है। कोई दो क्वालिटी तो लिखिए, कम से कम एक, दो नहीं बनती तो। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाली जो रेखा इसको इधर धकेलेगी, समझ रहे ना आप, और जो ये वाली रेखा इसको इधर धकेलेगी, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या होता है, दूर धकेलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया सजातीय आवेश क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ये रेखाएं क्या होती हैं, जिन पर मतलब धन आवेश, धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो ऐसा नहीं कि एक पे माइनस एक पे प्लस वाला करेगा, नहीं ना, दोनों वाले एक, मतलब दोनों एक ही समान करेंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला टॉपिक हमने क्या लिखा था, पहला टॉपिक लिखा था पहला गुण में कि ये प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में समाप्त हो जाती हैं। वहीं दूसरा क्या था कि मतलब इस खींची गई स्पर्श रेखा बल रेखाओं पर प्लस क्यू आवेश पे लगने वाले बल को प्रदर्शित करती हैं। वहीं तीसरा क्या हुआ, तीसरी की बात हम करते हैं कि मतलब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब हम आइए इसके मतलब, और कितने टॉपिक हुए, 3 हुए ना, ये तीसरा था, हाँ तीसरा था। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। चौथा टॉपिक है
ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ठीक है, ये प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने गलती कर दी भैया। क्या कर दी हमने? गलती। ये चौथा टॉपिक हो गया, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है। हाँ, तो ये चौथा पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नोट हो गया। अब हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अभी अगले 10 मिनट के बाद हम विद्युत द्विध्रुव करेंगे। अभी उसके बाद इसके अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति को करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, और इसको मतलब इसका प्रूफ करना, इसको सिद्ध करना। अक्षीय निरक्षीय दोनों आते हैं 5 नंबर के, फिक्स है। वेरी इंपॉर्टेंट मान के आप लोग इसको नोट करिए साथ साथ में हमारे। वैसे मतलब इंपॉर्टेंट तो हर कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो हो गया। किसकी बात हम करने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। और हमने बताया था ना, एक आप लोगों के लिए विशेष ऑफर है। ऑफर ये है कि पहले 1000 लोगों के लिए हम लास्ट में मतलब पेपर से 2-3 महीने पहले एक सीरीज लेके आएंगे, पहले 1000 लोगों के लिए। तो सीरीज में हम पहले 1000 लोगों के लिए बहुत बड़ा बम्पर, मतलब बहुत ही चक्कास है। 95 पार के लिए हम 100% वहां प्रयास करेंगे, पहले 1000 लोगों के लिए। तो उसको ज्वाइन करना ना भूले। हम अभी 1-2 दिन में, मतलब हाँ 1-2 दिन में हम टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कुछ टेक्निकल मतलब हो रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बताया जाएगा। लेकिन हाँ, पहले 1000 लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है, विशेष सुविधा है। तो आप लोग जिसको भी चाहते हैं, जहां भी चाहते हैं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की हम बात करते हैं। चलिए, आप लोगों को इम्पोर्टेंस ये बता दिया हमने जो बात थी। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जैसे मान लेते हैं दो कोई आवेश है Q माइनस Q, दो समान मतलब उनका परिणाम समान है। जैसे ये 10 कूलाम का है, ये भी 10 कूलाम का है। दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब परिणाम तो समान हो गया, लेकिन इनका विपरीत, क्षमा चाहते हैं, विपरीत प्रकार का आवेश, मतलब एक पॉजिटिव तो एक क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पे आते हैं, कितनी दूरी पे? अल्पतम। जैसे समझ रहे हैं आप लोग, जैसे 2 लोग होते हैं, इनका दूसरा मतलब दोनों देख रहे हैं ना आप लोग, समान है, लेकिन इनपे चार्ज क्या है? मान लेते हैं हम चार्ज विपरीत है। तब ये दोनों जब एकदम अप्रोच कर ले, एकदम निकटतम दूरी पे आ जाएं, तो उस समय जो निकाय बना, जैसे ये मेरा जो हाथ है इतना, ये कुछ बना रहा है ना कोई आकृति, तो ये जो निकाय है वही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो हमें उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके बीच की जब दूरी क्या हो? अल्पतम। अल्पतम मतलब छोटी से छोटी लिमिट। आप लोग पढ़े होंगे 11 में। यहाँ x मान लेते हैं इनकी दूरी, x टेंड्स टू 0, ठीक है। मतलब इतनी छोटी होती है कि मतलब बहुत ही छोटी होती है, हम जितना बता सके, जितना आप लोग सोच सके उतनी छोटी होती है। x टेंड्स टू 0 लिमिट आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो वही बात है, दो समान परिणाम के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत
निकट या अल्पतम दूरी पर आते हैं तो उस समय बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। हम लिख दें कि आप लोग लिख लेंगे इसे। चलिए फटाफट में हम लिख देते हैं। दो समान परिमाण देखिए परिमाण और परिणाम में अंतर होता है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से कितने अल्पतम दूरी पर हों तब उस समय बना निकाय मतलब सिस्टम आकृति बना निकाय क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है या विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यदि मेरी स्पीड आप लोगों से कम हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। वैसे मुझे मतलब जहां तक अंदाज है कि आप लोग साथ साथ लिखिए, स्पीड कम नहीं है और नोट्स बनाते जाएं। हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराने की, जल्द से जल्द हम उसकी आपको मतलब चैप्टर इन तक हम हो सकेगा तो आपको इन मतलब नोट्स दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। और हमने बताया ही कि पहले 1000 लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर है टेलीग्राम पे जो जुड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कुछ नहीं, पहले 1000 लोगों को जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ रहे हैं उनके लिए। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं। क्या आघूर्ण की हम बात कर लेते हैं। और एक बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रख के चलें कि हम कभी हारते नहीं, या तो सीखते हैं या जीतते हैं। ठीक है, कभी हारते नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि समझ में ना आए, एक बार में 2 बार देखना पड़े, या कोई भी चीज हो 2 बार करना पड़े, लेकिन हारते नहीं। क्योंकि जब बल्ब की खोज हुई थी तो उनसे मतलब बोला गया कि आप इतनी बार फेल हुए, तो उन्होंने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया? कि मैंने फेल नहीं हुआ, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 बार या 999 बार ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बल्ब कैसे नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग भी यह जान सकते हैं कि जब फेल होंगे कि किस तरीके से नहीं किया जा सकता है, मुझे क्या चेंज लाना चाहिए। तो मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या फिर सीखता हूं। चलिए आघूर्ण की बात कर रहे हैं ना हम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण क्या होता है? ये प्लस क्यू आवेश, ये क्या हुआ? माइनस क्यू आवेश। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, आपने क्या सीखा? सीखा ये कि ये दूसरे के मतलब अल्पतम दूरी पे हो, एकदम टेंस टू 0। हाँ, अल्पतम दूरी पे हो। ये क्या है? ये ऋण का चिन्ह है, नेगेटिव, माइनस। जब अल्पतम दूरी पे हो तब क्या कहलाता है? वो क्या होता है? आघूर्ण को छुपाते हैं हम, तब वो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। कितना होता है? 2L। L मतलब समझ लेना, 2 L। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L इसकी दूरी है और ये L इतनी दूरी है। तब हम क्या बात करेंगे? किसी एक आवेश को
मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं इंटू या माइनस, कोई एक आवेश होगा, हम यहाँ न प्लस लेंगे न माइनस लेंगे, इनके एक परिणाम को लेंगे, ठीक है, इंटू 2L। यही क्या होता है, आघूर्ण। किसका आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का। तो इससे एक बात हमें समझ में आ गई, क्या आ गई, देखिए बहुत ही सिंपल है, आप फार्मूले से याद रखिए, बहुत सिंपल है। इसको डिनोट किससे करते हैं, पी से। क्या होता है, पी। ये सिंबल मेरे से बन रहा है कि नहीं, आप लोग बना के ट्राई करिए। एक होमवर्क दें आपको, दोनों हाथ से अपने आंख बंद करके सर्कल बनाइएगा। जब भी खाली रहिए दोनों आंखों को बंद करके अपना सर्कल बनाइए दोनों हाथ से, इससे दिमाग आपका बहुत तेज होगा। ये मतलब साइंटिफिक प्रूफ है, रिसर्च हुए हैं इन पे कई बार। हाँ, तो हम इसकी बात करने हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने सिद्ध किया क्या मतलब उसको बताया गया है। P इज इक्वल टू 2QL, होता तो ये है Q इंटू 2L, अभी आपने पढ़ा, लेकिन ये मतलब इसको अचर है, ये बदलना नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको आगे कर दिए, क्या हो गया 2QL। तो इसी को हम अब क्या करेंगे, फिर मतलब परिभाषा की तरह लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हाँ क्या था, किसी एक आवेश और उनके बीच की कैसी दूरी, अल्पतम दूरी के गुणन फल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम फ्रेम को चेक करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमने उधर तक लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, फ्रेम एकदम सही आ रहा है, आप लोग नोट करिए। नोट हो गया ना, चलिए इसका एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा ना, P इज इक्वल टू 2Q इंटू L। मैंने एक टेक्निक बताई थी आप लोगों को, ठीक है, कुछ यूं या इस तरह बना लीजिएगा ताकि आप खोले कॉपी। और एक बात और, रिवीजन फटाफट मत, फटाफट करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि फेयर बनाया, नोट्स मिला, जो भी हुआ पढ़े सब हो गया, नहीं, आपको ये जरूर करना है। चलिए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लेते हैं, चलिए 4 कूलाम का आवेश है तथा इनके बीच की दूरी क्या है। चलिए थोड़ा आप लोगों को हम कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एक ये क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश, ये 4 कूलाम का है, ये है माइनस में भी, इसका भी कितना। अच्छा उसका एक उदाहरण दे दें हम तब, जैसे HCl, NaCl, समझ रहे ना, इस पे +1 होता, इस पे -1, इस पे +1 होगा, इस पे -1, तो इनका मतलब परिमाण समान है, 1 1 1 1, लेकिन इनका मतलब सिंबल देखिए आप, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव दिख रहा है ना, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। ये एक उदाहरण था जिसको मैं भूल रहा था, लेकिन आप लोगों को बता दिया। चलिए ठीक है, ये बात हो गई विद्युत द्विध्रुव की। एक क्वेश्चन, एक आवेश इधर है, एक इधर है, +4 कूलाम का है ये -4 कूलाम का है। इनके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं 10 मीटर।
तो चलिए P फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है? P। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर आएगा। फार्मूला हमने मतलब आंसर क्या आएगा? फार्मूला हमने बताया P इज इक्वल टू 2QL। चलिए P इज इक्वल टू 2 इंटू आवेश का क्या मान है 4 इंटू L कितना है 10। ठीक है, लेकिन हाँ तो बराबर कितना हुआ? P इज इक्वल टू हाँ कितना हुआ 4 दूनी 8 8 धामा 80। कितने लोगों का आया? उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आंसर गलत है। क्या है? ये आंसर गलत है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ देखिए 2L है, मैंने 2 को भी रखा L को भी रखा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जितनी दूरी दी हो ये 2L बराबर होता है 10 के। समझे आप लोग? 2L बराबर होता है 10 के। ऐसी गलती मत करिएगा कि 2 भी रख दीजिए 2 भी रख दीजिएगा और 10 भी। ये जो पूरा मान दिया होता है ये 2L का ही दिया होता है। इसको बीच में हाँ ये कुछ यूं होता है, ये दूरी L होती है, ये दूरी L होती है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग ना करिएगा। इसका तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा इसको हम कर देते हैं कट। एग्जैक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। P इज इक्वल टू 2Q इंटू L। और हमने बताया था कि 2 को इधर कर लिया गया क्योंकि 2 वास्तव में तो होता यहाँ है, लेकिन उससे मतलब इधर कर लिया गया है ताकि अचर पद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें उम्मीद है आप लोगों के जो मैं समझाना चाहता था, जो मेरा उद्देश्य था, वो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो P इज इक्वल टू क्या है 2, कोई मतलब नहीं 2 से। Q का मान कितना है 4 गुणे 2L का मान कितना है 10। कितना हुआ? ओफ, P में बना रहा था ना। चलिए मार्कर को बचाने के लिए मैंने हाथ का उपयोग कर लिया, पूरा डैश नहीं किया। क्या गया 40 आंसर आ गया। अच्छा हाँ, मात्रक आप लोगों का होमवर्क है। किसका? UNIT यूनिट ऑफ P। कमेंट बॉक्स ये हुआ आपका होमवर्क इन कमेंट बॉक्स। HWC बना ना, HWC होमवर्क इन कमेंट बॉक्स। चलिए रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इसके अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ आप लोगों को ये करने के बाद मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज चलिए अच्छा कोई टॉपिक क्या है उसको भी ये थोड़ा हो सके कि आप लोगों को बोर्ड मतलब एक बार में ना है, इसलिए तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। थोड़ा टॉपिक लंबा है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, टॉपिक ये है। आप लोग टॉपिक फटाक से डाल लीजिए। इस बार मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, लेकिन समझ में आ रहा है क्या लिखा है और बोल भी दे रहा हूं मैं। क्या? विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आपको एक बार में समझ में आ गया ना, तो कभी ये चीज भूलने वाले नहीं है आपका। बस धैर्य के साथ अंत तक, पेपर तक, एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। क्या है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ क्या है माइनस क्यू आवेश। ये दूरी यल है, ये भी यल है। यहाँ एक पॉइंट पी है। समझ रहे हैं बात को? अक्षीय स्थिति मतलब समझ रहे हैं?
विद्युत द्विध्रुव के सीध में, ये देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हुई मेरे से, ओ नो, आराम से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे एक बात में समझ में आ गई, जल्दी का काम शैतान का, कोई काम आराम से करना चाहिए। हाँ ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम पॉइंट ओ मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या है पॉइंट ओ। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, इस दूरी को हम मान लेते हैं आर। ठीक है, तो यहां से लेके इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए जब ये पूरा इतना हमें काटना पड़ेगा, अब इतनी दूरी कितनी है यल, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आर माइनस यल। और यहीं हम इसकी बात करें तो इतना मतलब जोड़ने पर यहाँ पहुंचेंगे, इतना मतलब प्लस करेंगे तब यहाँ तक, दिख रहा है नहीं, इतना प्लस करेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे। देखिए ये बात हुई जिसे हम यहाँ तक की दूरी, यहाँ से जब इसको मापेंगे तो इतना ज्यादा हो रहा है, इसको घटा देंगे वो कितना है यल है। ठीक है, और वहीं यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये इतना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना, तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिनके बीच की दूरी 2l है, इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका मतलब जिसमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी r है। क्या, एक बार हम फिर बोल रहे हैं आराम से, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो AB, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिनके बीच की दूरी 2l है तथा जिसका मध्य बिंदु O है, O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र मतलब द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। वंस मोर, नहीं अब नहीं, हमें उम्मीद है आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं एक बार फटाफट। विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां से O से इसकी दूरी r है। फटाफट 3 बार हो गया, अब मत कहिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम प्लस क्यू आवेश, और एक बात हम बता दें आपको, उसमें क्षेत्र वाले मतलब जो बता रहे थे ये हमेशा क्या बताए थे, प्लस क्यू आवेश से क्षेत्र किधर जाता है, दूर जाता है, हमने बताया था ना, और माइनस क्यू आवेश से उसी की ओर आता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती। चलिए फटाफट से वो चीज आप लोगों ने नोट कर ली ना। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु है, इनके बीच की दूरी 2l है तथा इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर या r मीटर दूरी पर बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब यहां पर हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। हमने मतलब पहले लेक्चर में सीखा था क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, E इज इक्वल टू के Q बाई R स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन लंबा किस बात का, जब हम लोग आए हैं इतना बड़ा उद्देश्य लेकर 95 पार का। तो चलिए क्या था E1, इसको हम क्या मान लेते हैं E1 इक्वल टू के क्यू बाई R स्क्वायर। चलिए R स्क्वायर भाई यहाँ हम आपको रोकना चाहते हैं, R क्या है, R मतलब दूरी, हम हाँ सूत्र में क्या था दूरी। अब आप R को ये R मत समझ लेना, ठीक है, ये R मतलब दूरी था वहां पे, इसको चाहे आप यल भी मान सकते हैं, मतलब नहीं यल भी नहीं, यल यहाँ है, लेकिन हाँ ये R यही डायरेक्ट मत उठा के रख देना। ठीक है, R प्लस क्यू आवेश से हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, जब आप प्लस क्यू आवेश से ज्ञात करेंगे, ठीक है, जब आप प्लस क्यू आवेश से ज्ञात करेंगे, चलिए ठीक है,